अनुसूचित जनजाति बहुत पुराना समुदाय है। हमारे अगर सही मायने में कहूं तो अनुसूचित जनजाति समाज, अनुसूचित जनजाति समुदाय सनातन धर्म का ध्वजवाहक है। हर दृष्टि से अगर आप देखेंगे, हम अग्नि की पूजा करते हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम गाय को माता मानते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम हर प्रकार से। तो अगर इस देश की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों ने किया है। सनातन कौन है? हिंदू है। सनातन कौन है? सनातन ही हिंदू है। सनातन ही हिंदू है। दादा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में कोई गौ माता की पूजा करता है, अगर कोई जल को देवता मानता है, अगर कोई अग्नि की पूजा करता है, तो वो कोई विधर्मी नहीं हो सकता है, वो दूसरा विधर्मी हो ही नहीं सकता है, और वो हिंदू है। और मैं आज, मुझे कहते हुए गौरव है, गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं उस समुदाय से हूं जिसने इस देश की संस्कृति को मजबूत किया है। समुदाय में जैसा अभी हमारा बताया कि हमारी पूजा पद्धति, हमारा रहन सहन, हमारे रीति रिवाज, इन सब बातों के आधार पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 366 के भाग 25 में उसको परिभाषित किया है। और सभापति महोदया, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कुछ लोग जो हमारे अशिक्षित हैं, गरीब हैं, उनको लोभ, लालच, स्वास्थ्य का लाभ देने की झूठे वादे और ऐसा करके धर्मांतरण करवा रहे हैं। और धर्मांतरण क्या करवा रहे हैं? वो हमारी जनजाति संस्कृति के खिलाफ एक वर्ग को खड़ा कर रहे हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लाभों को लेने के लिए धर्मांतरण कर लिया है और धर्मांतरित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो हमारी जनजाति संस्कृति है वो धीरे धीरे जनजाति संस्कृति नष्ट हो रही है। तो मैं महोदया आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जनजाति क्षेत्र में सबसे पहले हमारी संस्कृति का संरक्षण किया जाए और धर्मांतरण जो हो रहा है, इस धर्मांतरण को रोका जाए। और यदि कुछ लोगों ने धर्मांतरित कर लिया है तो संविधान के अनुच्छेद 366 में जो परिभाषा दी गई है और उस परिभाषा में नहीं आ रहे हैं, अब उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया जाए।